डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है मार्शलिंग ऑफ एसएलआरस एंड एंटी टेलीस्कोपिक और स्टील बॉडीड कोचेज। तो आपको ये बता दें कि ये जो अपेंडिक्स 8 है, जीएनएसआर में टोटल 17 अपेंडिसेज हैं। तो अपेंडिक्स 8 नंबर में मार्शलिंग के बारे में दिया है। तो उसमें से ये इम्पॉर्टेंट है एसएलआर्स की मार्शलिंग के बारे में। और जो आजकल नए डिजाइन के कोचेज यूज किए जाते हैं जिनको स्टील बॉडी स्टील बॉडी कोच या एंटी टेलीस्कोपिक कोच बोलते हैं, सो उसकी मार्शलिंग के बारे में ये टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक बात और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एंटी टेलीस्कोपिक का मीनिंग क्या होता है। एंटी टेलीस्कोपिक का मतलब है कि जो टेलीस्कोपिक ना हो, जिसका डिजाइन टेलीस्कोपिक नहीं है। और टेलीस्कोपिक उसको कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि पुराने टाइम में जब एंटी टेलीस्कोपिक का डिजाइन डेवलप नहीं हुआ था, तो उस समय जब कोई किसी ट्रेन का दूसरी ट्रेन से इंजन से कोलिजन होता था, तो कोचेज एक दूसरे के अंदर घुस जाते थे। तो उसमें कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता था। तो इसलिए डिज़ाइन को डेवलप किया गया धीरे धीरे। और आजकल जो हम कोच यूज करते हैं पैसेंजर ट्रेन में, वो सब एंटी टेलीस्कोपिक डिज़ाइन के हैं कि टक्कर होने के बाद एक दूसरे के अंदर उसको घुसते नहीं हैं, इस तरह डिज़ाइन किया गया है। और स्टील बॉडी कोचेज हैं वो लोग, और एसएलआर भी उसी तरह का डिज़ाइन किया गया है। सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस सी वन बाय वन। और आपको ये बताएं कि ये जो एसएलआर की मार्शलिंग और एंटी टेलीस्कोपिक कोचेज की मार्शलिंग के रूल है, ये हमारे एलडीसी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलेंटरली बेसिस पे। एंड फॉर योर सपोर्ट माय गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर इज़ 8309665781। दिस इज़ on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work, and I will definitely continue. Thank you. सो यहाँ पे एक अनाउंसमेंट है। aspirants who want online classes for preparation of departmental exam to become SM guard or ALP may contact on my WhatsApp number। मतलब जो ऑलरेडी रेलवे में जॉब कर रहे हैं और स्टेशन मास्टर, गार्ड, ट्रेन मैनेजर या असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं एलडीसी एग्ज़ाम के लिए, सो वो लोग अपने परीक्षा की तैयारी हेतु मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉइंट्स, इसके स्टार्ट करेंगे कि ये सीरियल नंबर 11 पे दिया है अपेंडिक्स 8 में, मार्शलिंग ऑफ ट्रेन्स अटैचिंग ऑफ एसएलआर और एलआर। तो ये एसएलआर का जो एब्रीविएशन है वो क्या है? आर का मतलब होता है ब्रेक वैन, एल का मतलब होता है लगेज, और एस का मतलब है सेकेंड क्लास। सेकेंड क्लास लगेज कम ब्रेक वैन, उसको एसएलआर बोलते हैं। और एलआर का मतलब उसमें लगेज और ब्रेक वैन का पोर्शन है। एंड एंटी टेलीस्कोपिक स्टील बॉडीज कोचेज ऑन पैसेंजर कैरिंग ट्रेन्स। ओके, देन मार्शलिंग ऑफ एंटी टेलीस्कोपिक और स्टील बॉडीड कोचेज। जैसा कि आपको हमने ऑलरेडी एंटी टेलीस्कोप का मीनिंग बताया है। द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड इन रेस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी मार्शलिंग। 11.1 SLRs and anti-telescopic or steel bodied coaches। तो उसमें पहला पॉइंट है, इन केस ऑफ ME मीन्स मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स, एंटी टेलीस्कोपिक और स्टील बॉडीड SLR मस्ट बी मार्शल्ड एज लास्ट कोच एट बोथ एंड्स। तो पहली बात तो यही हो गई कि मेल एक्सप्रेस ट्रेन में जो दोनों तरफ आखिरी डिब्बे के रूप में एंटी टेलीस्कोपिक डिजाइन वाला SLR अवश्य होना चाहिए।
at both end of the train, that is next to train engine in front and as rearmost vehicle, except when anti-telescopic or steel-bodied slip or sectional coaches are attached outside SLR due to unavoidable operational requirement। एक ही जगह छूट दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि मेल एक्सप्रेस ट्रेन में हमें एक या दो कोच, तीन कोच कुछ ऐसा अटैच करना है, सो जिसको कि रास्ते में वो सेक्शनल कोच बोलते हैं कि वो रास्ते में डिटैच करना पड़ेगा, उसको स्लिप कोच भी बोलते हैं कि रास्ते में वो अलग हो जाएगा, इसलिए उसका नाम है स्लिप कोच। और सेक्शनल कोच बोलते हैं मतलब कि वो किसी सेक्शन में आगे जाके डिटैच होगा। तो इसीलिए उसका नाम है स्लिप कोच और सेक्शनल कोच अगर लगे हैं एसएलआर के पीछे, ताकि हमारा जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है संटिंग ऑपरेशन में डिले ज़्यादा ना हो, तो उस स्थिति में छूट दी गई है कि ठीक है आप एक या दो कोच एसएलआर के पीछे, लेकिन वो स्टील बॉडीड कोचेज होना चाहिए, हाँ, एक्सेप्ट व्हेन एंटी टेलीस्कोपिक और स्टील बॉडीड स्लिप कोचेज, यानी जो स्लिप कोचेज हमने पीछे अटैच किया है एसएलआर के, वो भी एंटी टेलीस्कोपिक डिजाइन वाले होने चाहिए और स्टील बॉडीड होने चाहिए, राइट। फिर जरूरी नहीं है कि रियर मोस्ट एसएलआर हो। और यहाँ पे एक नियम और आपको बता दें कि ये एसएलआर के पीछे हम कितना कोच अटैच कर सकते हैं, कितना बोगी अटैच कर सकते हैं, तो उसका भी 4th चैप्टर में जीएनएसआर में रूल दिया है कि नॉर्मल कोचेज या नॉर्मल ट्रेलर 2 अटैच कर सकते हैं, प्लस अगर एक ऑफिसर सैलून और आ गया तो 2+1 ऑफिसर सैलून अटैच कर सकते हैं। ऑफिसर सैलून नहीं है तो ओनली 2 अटैच कर सकते हैं, ऑफिसर सैलून है तो उसको मिला के 3 अटैच कर सकते हैं। ओके। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आजकल जितने भी पैसेंजर कोचेज हैं सब स्टील बॉडीड और एंटी टेलीस्कोपिक डिजाइन के ही बनाए जा रहे हैं। ओके, पुराने टाइम में ये प्रॉब्लम थी। देन इन एब्सेंस ऑफ फ्रंट एसएलआर और एलआर फॉर मेल एक्सप्रेस कोच, next to train engine be kept empty and locked to prevent it being occupied by passengers। मान लीजिए ये रूल पुराना है, अब प्रॉब्लम्स नहीं है, फिर भी क्या रूल है कि यदि इंजन ट्रेन इंजन के पीछे हमने मेल एक्सप्रेस अटैच किया है, सो उस तरफ एसएलआर नहीं है, इन एब्सेंस ऑफ फ्रंट एसएलआर, उस तरफ एसएलआर नहीं है, शॉर्टेज है, तो जो इंजन के पीछे का कोच रहेगा उसे खाली रखना है और लॉक कर देना चाहिए ताकि उसमें यात्री ना बैठ सकें, उसमें पैसेंजर्स ना बैठें। ओके, सो ये रूल था, अभी तो आजकल शॉर्टेज नहीं है। ओके, देन वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, इन केस ऑफ SLR which has passenger portion on one side and luggage cum brake van portion on other side, SLR should be marshaled in such a way that luggage and brake portion is trailing outermost or next to engine। तो SLR में जो 3 है, सेकेंड क्लास कम लगेज कम ब्रेक वैन, तो उसको मार्शलिंग करते समय जो पैसेंजर पोर्शन है वो अंदर की ओर होना चाहिए, बाहर की ओर नहीं होना चाहिए। ना तो ट्रेन इंजन के पीछे होना चाहिए पैसेंजर का पोर्शन, और पीछे रियर मोस्ट में भी बाहर की ओर नहीं होना चाहिए, सेफ्टी के लिए। लगेज और ब्रेक वैन दो में से कोई भी पीछे रह सकता है या आउटर मोस्ट रह सकता है। इन केस ऑफ न्यू डिजाइन ऑफ SLR with passenger portion in middle, they can be positioned any convenient way। अब आजकल जो नए डिजाइन के SLR बन रहे हैं, सो उसमें क्या किया, पैसेंजर को एक एंड में न रख के SLR में बीच में रखा गया है। सो सेंटर में अगर यस पोर्शन है, जो पैसेंजर पोर्शन है, तो फिर उसको किसी भी तरह कन्वीनियंटली हम अटैच कर सकते हैं, फिर उसमें ज़्यादा सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं रहेगी क्योंकि पैसेंजर तो ऑलरेडी बीच में आ गए हैं। नंबर 3 पॉइंट, ऑन मीटर गेज, if it is not feasible to position SLR as mentioned in item number 11.1.2, ऊपर की तरह से कि जो पैसेंजर पोर्शन हो इनसाइड हो, इस तरह से मार्शलिंग करने में दिक्कत हो रही है,
ड्यू टू कपुलर अरेंजमेंट, कपलिंग के प्रॉब्लम से, देन मार्शलिंग एज ऑपरेशनली कन्वीनियंट में बी अलाउड। तो मीटर गेज में छूट दे रहे हैं कि अगर कपलिंग की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे दूसरे तरह से अदरवाइज भी मार्शलिंग कर सकते हैं। देन पॉइंट नंबर 4, in case of mail express trains, two anti-telescopic or steel-bodied coaches should be marshaled inside anti-telescopic or steel-bodied SLR at both ends. Okay, so अभी आउटर मोस्ट में मेल एक्सप्रेस का रेक बनाते समय हमने दोनों तरफ एक एक SLR लगा दिया, एंटी टेलीस्कोपिक SLR लग गया। देन SLR के बाद नेक्स्ट क्या लगाना है, टू एंटी टेलीस्कोपिक और स्टील बॉडी कोच लगाना है, दो। यानी SLR के बाद दो कोच होने चाहिए एंटी टेलीस्कोपिक और स्टील बॉडी डिजाइन के आगे की ओर और पीछे की ओर, राइट। देन आगे देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। पॉइंट नंबर 5, as sufficient anti-telescopic or steel-bodied SLRs are available for use on mail express trains, there should be no occasion to utilize a wooden body SLR on these trains. So प्रेजेंट में जो बात है यही है कि इस समय एंटी टेलीस्कोपिक SLR की कोई भी शॉर्टेज नहीं है, इसलिए मेल एक्सप्रेस ट्रेन में वुडन बॉडी वाले SLR पुराने डिजाइन वाले प्रयोग नहीं करना चाहिए सीधा। However, in case it is inescapable to utilize wooden bodied SLR on mail express train, wooden body SLR should be marshaled inside two anti-telescopic coaches. So यदि एक मतलब कि संभावित परिस्थिति बाई चांस किसी कारण से वुडन बॉडी SLR को हमें रेक में अटैच करना है तो दो स्टील बॉडी कोच के अंदर तब वुडन SLR लगाना चाहिए, क्योंकि वुडन SLR बिल्कुल भी सेफ नहीं है बाहर रखना, क्योंकि जब कोलिजन होता है तो वुडन बॉडी SLR एकदम चूर चूर हो जाता है, उसमें कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए नॉर्मली आजकल वो यूज नहीं हो रहा है, फिर भी रूल में जो दिया है उसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, देन पॉइंट नंबर 6, आफ्टर providing for mail express trains, all available anti-telescopic or steel-bodied SLRs should be used on mainline passenger trains. So अगर MCQ में इस तरह क्वेश्चन पूछे तो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि मेल एक्सप्रेस ट्रेन की पूरा ज़रूरत होने के बाद ये जो एंटी टेलीस्कोपिक SLR का प्रयोग करना है, मेल एक्सप्रेस का रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, देन नेक्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू मेन लाइन पैसेंजर ट्रेन्स। ओके, and after meeting this requirement rest should be used on branch line passenger train। तो एक प्रियरिटी का सीक्वेंस दिया है, जब शॉर्टेज थी तो इस तरह प्रियरिटी यूज करते थे। फर्स्ट प्रेफरेंस मेल एक्सप्रेस ट्रेन, सेकंड प्रेफरेंस मेन लाइन पैसेंजर ट्रेन, एंड देन थर्ड प्रेफरेंस फॉर ब्रांच लाइन पैसेंजर ट्रेन। ओके, क्योंकि स्टार्टिंग में एंटी टेलीस्कोपिक डिजाइन वाले SLR की शॉर्टेज थी, अब तो पूरे सफिशिएंट अवेलेबल है। एंटी टेलीस्कोपिक और स्टील बॉडीड SLR शुड बी मार्शल्ड इन सेम वे एज इन केस ऑफ मेल एक्सप्रेस ट्रेन। और ये पैसेंजर ट्रेन में भी जो जिस तरह मेल एक्सप्रेस ट्रेन में रूल है कि बाहर की ओर SLR लगाना चाहिए, फिर उसके भीतर स्टील बॉडीड कोचेज होने चाहिए, सेम रूल हम पैसेंजर ट्रेन में भी फॉलो करेंगे। ओके, देन आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, इन केस ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स at least one anti-telescopic or steel bodied coaches should be marshaled inside the anti-telescopic or steel body SLR at both ends। सो पैसेंजर ट्रेन के लिए जैसे मेल एक्सप्रेस ट्रेन में दिया है कि SLR के भीतर दो एंटी टेलीस्कोपिक कोच होने चाहिए स्टील बॉडी वाले, उस पैसेंजर ट्रेन में क्या है छूट दिया कि जो दोनों तरफ हमने एंटी टेलीस्कोपिक SLR लगा दिया, उसके भीतर दोनों तरफ एक एंटी टेलीस्कोपिक स्टील बॉडी कोच लगाना चाहिए। ओके, देन and when adequate number of anti-telescopic or steel body coaches are available, there should be at least 2 such coaches। और यदि स्टील बॉडी कोचेज की शॉर्टेज नहीं है तो दो SLR के भीतर
दो आगे की ओर, दो पीछे की ओर एंटी टेलीस्कोपिक और स्टील बॉडी कोचेज लगाना चाहिए। ओके, सेफ्टी उसमें बहुत अच्छी रहती है। नंबर 8 पॉइंट, in case of provision of wooden body SLR on passenger trains, it should be marshaled inside one anti-telescopic or steel body coach in the first phase and two such coaches in the second phase. So ये भी important point है। बाई चांस यदि ऐसा प्रैक्टिकल में तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी यदि वुडन बॉडी SLR हम पैसेंजर ट्रेन में लगा रहे हैं तो उसको पहले फेस में स्टार्टिंग में तो कम से कम दोनों तरफ एक स्टील बॉडी कोच होना चाहिए, उसके भीतर SLR लगाएंगे। और सेकेंड फेस में जब और अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो दोनों तरफ दो स्टील बॉडी कोच लगाने के बाद उसके भीतर तब वुडन बॉडी SLR लगाना चाहिए, क्योंकि वुडन बॉडी SLR जैसा कि हमने बताया आपको टोटली अनसेफ है, बिल्कुल ही खराब है, उसमें कोई सेफ्टी नहीं है। ओके, फिर आगे चलेंगे हम। नेक्स्ट, शार्ट ट्रेन्स। शार्ट ट्रेन्स का मतलब उसकी लेंथ भी छोटी होती है और वो छोटी दूरी के लिए चलती भी है, दोनों बात है यहाँ पे। सो 11.2 में दिया है ये अपेंडिक्स में, इन केस ऑफ शार्ट ट्रेन्स रनिंग विथ सिंगल SLR। शार्ट ट्रेन्स में आपने देखा होगा कि एक ही SLR प्रयोग कर रहे हैं, सो उसको नॉर्मली मिडिल में अटैच करते हैं, सेंटर में रहता हो। विथ सिंगल SLR whether anti-telescopic, steel bodied or not, should be marshaled in the middle। अब वो SLR कैसा भी हो, एंटी टेलीस्कोपिक हो, स्टील बॉडी हो या ना हो, लेकिन शार्ट ट्रेन है तो सेंटर में उसको रख रहे हैं। एंटी टेलीस्कोपिक कोच each in front and rear should be marshaled as the outermost vehicle। सो मिडिल में SLR हो गया और दोनों तरफ सबसे बाहर कोच क्या रहेंगे, वो एंटी टेलीस्कोपिक या स्टील बॉडी वाले दोनों तरफ बाहरी कोच होना चाहिए एट फर्स्ट फेस, एंड टू सच कोचेस शुड बी इन फ्रंट एंड इन रियर इन सेकेंड फेस। और सेकेंड फेस में जब स्टील बॉडी कोचेस की पर्याप्त संख्या रहेगी तो ट्रेन में मिडिल SLR जिसमें लगा है तो दोनों एंड में फ्रंट और रियर दो स्टील बॉडी कोच होने चाहिए। ओके, और दूसरी बात यहाँ ये बता दें कि 4th चैप्टर में एक रोल दिया है कि शार्ट ट्रेन में जहाँ पे मिडिल में SLR रहता है तो मिडिल SLR के दोनों तरफ 3 कोचेस का परमिशन दिया गया है। जैसे नॉर्मल में SLR के पीछे 2 ही कोच परमिटेड है प्लस एक ऑफिसर सैलून परमिटेड है, लेकिन जो शार्ट ट्रेन है उसमें एक स्पेशल छूट दिया गया है स्पेशल इंस्ट्रक्शन में कि मिडिल SLR में 3 कोच पीछे की ओर 3 कोच आगे की ओर लगा सकते हैं, सेंटर में रहेगा मिडिल SLR। ओके, देन 11.3 नॉन पैसेंजर कोचेज, जैसे वेस्टिबल पार्सल्स है, LR है मतलब लगेज कम ब्रेक वैन है, WRRMs वाला है, एंड अदर कोचिंग व्हीकल्स विच डू नॉट कैरी पैसेंजर्स। ये कोचिंग व्हीकल में तो गिने जाते हैं लेकिन इसमें पैसेंजर्स हम कैरी नहीं करते हैं। जैसे पार्सल ट्रेन है, मे बी मार्शल्ड एज ऑपरेशनली कन्वीनियंट। However, as far as possible, these should be preferably marshaled as outermost vehicle at either end to absorb the impact of collision energy। तो फिर भी ये जो व्हीकल्स हैं नॉर्मली किसी भी रेक में लगा रहे हैं तो बाहर की ओर लगाना चाहिए। जो VPs हैं, LRs हैं, WL और RRMs हैं, बाहर की ओर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर कोलिजन हुआ, एक्सीडेंट हुआ दुर्भाग्य से, तो जो कोलिजन में एनर्जी है जिससे पूरा कोच के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, वो क्रश हो जाता है। तो ये जो कोचेज हैं इनके डिजाइन ऐसा है कि ये उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और कम डैमेज होते हैं। द नंबर 2, इंस्पेक्शन कैरेज वेदर एंटी टेलीस्कोपिक और स्टील बॉडीड और नॉट मार्शल्ड एज ऑपरेशनली कन्वीनियंट। ये जो इंस्पेक्शन कैरेज या जिसको ऑफिसर सैलून बोलते हैं तो उनके बारे में है कि वो चाहे एंटी टेलीस्कोपिक हो, स्टील बॉडी हो या ना हो, उनको ऑपरेशनली जैसा भी सुविधाजनक हो मार्शल किया जा सकता है। यहाँ पे तो ऐसा बोला है, आगे कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी बताएंगे। ओके,
देन जाएंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट 11.4 रिजर्व्ड बोगीज एंड सैलून्स ऑक्यूपाइड बाय वीआईपीज। क्योंकि ऑफिसर सैलून यदि खाली जा रहा है तो एक अलग रूल है, यदि उसमें वीआईपी या ऑफिसर्स बैठे हैं तो अलग रूल है, दोनों में अंतर रहता है। सो रिजर्व्ड बोगीज ऑक्यूपाइड बाय पैसेंजर्स एंड इंस्पेक्शन कैरेजेस और सैलून्स occupied by VIPs should be treated as passenger coach एंड मार्शल्ड अकॉर्डिंगली। यानी ऑफिसर सैलून में यदि ऑफिसर्स बैठे हैं और रिजर्व कोचेज में पैसेंजर्स बैठे हैं तो दोनों को पैसेंजर कोच की तरह सेफ्टी का ध्यान रख के मार्शलिंग करना चाहिए। इफ़ दे आर एंटी टेलीस्कोपिक और स्टील बॉडीड दे शुड बी मार्शल्ड एनीवेयर एज ऑपरेशनली कन्वीनियंट। यदि उनकी डिजाइन एंटी टेलीस्कोपिक स्टील बॉडी है तो ऑपरेशनल की जो सुविधा जहाँ लगे मार्शलिंग की वहाँ उसको लगा सकते हैं। इफ़ दे आर वुडन बॉडीड, और यदि वो पुराने डिजाइन के हैं, वुडन बॉडी वाले हैं, they should be marshaled inside the required number of anti-telescopic or steel-bodied coaches। तो जो रूल है पैसेंजर ट्रेन का कि सबसे बाहर एंटी टेलीस्कोपिक SLR होना चाहिए, उसके भीतर फिर स्टील बॉडी कोचेज होना चाहिए, उसके बाद ही हम इनको फिर लगा सकते हैं वुडन बॉडी वाले, चाहे वो रिजर्व पैसेंजर्स के कोच हों या ऑफिसर सैलून हो। ओके। If shunting time required to comply with this marshalling is likely to be long, attaching or detaching of such coaches may be made at convenient points and party advised to entrain or detrain at their destination en route. Okay. कि यदि इस तरह के रूल के हिसाब से संटिंग करने में समय ज़्यादा लगने वाला हो तो इसको कन्वीनियंट स्टेशन पे इस तरह का अटैचिंग डिटैचिंग करना चाहिए। और जो रिजर्व्ड कोचेज है, पार्टी कोचेज, उसके पैसेंजर्स को रास्ते में यदि उनका कोई डेस्टिनेशन है तो इंट्रेन डिट्रेन करने का उनको भी सुविधा देना चाहिए। ओके। सो आगे हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड जाएंगे। नेक्स्ट 11.5 सेक्शनल और थ्रू सर्विस कोचेज। सेक्शनल कोच का मतलब होता है कि जो रास्ते में डिटैच होने वाले हैं। थ्रू सर्विस कोच का मतलब होता है जो सीधे चले जाएंगे डेस्टिनेशन तक। सो नंबर 1 पॉइंट उसमें, सेक्शनल और थ्रू सर्विस कोचेज इफ दे आर एंटी टेलीस्कोपिक और स्टील बॉडीड मे बी मार्शल्ड एज ऑपरेशनली कन्वीनियंट। यदि ये सेक्शनल और थ्रू कोचेज स्टील बॉडी और एंटी टेलीस्कोपिक डिजाइन के हैं तो इनको जहाँ भी मार्शलिंग की सुविधा के अनुसार हम अपने हिसाब से उनको अटैच कर सकते हैं। However, wherever feasible, they should be marshaled inside the SLR, LR or VP। फिर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन स्टील बॉडी होने के बावजूद इनको SLR या LR का मतलब होता है लगेज कम ब्रेक वैन या वेस्टिबल पार्सल्स के जो रहते हैं उसके भीतर ही इनको अटैच करना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 2, सेक्शनल और थ्रू सर्विस कोचेज अदर देन एंटी टेलीस्कोपिक और स्टील बॉडीड। मान लो वो सेक्शनल कोचेज या थ्रू कोचेज एंटी टेलीस्कोपिक और स्टील बॉडी वाले नहीं हैं, अदर देन वो हैं, then be treated like other passenger coaches in train formation and should therefore be marshaled inside required number of anti-telescopic or steel bodied coaches। यदि वो एंटी टेलीस्कोपिक और स्टील बॉडीड नहीं हैं तो जो मार्शलिंग का रूल है उसके हिसाब से उनको रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जो एंटी टेलीस्कोपिक और स्टील बॉडीड कोचेज के भीतर मार्शल करना चाहिए। देन पॉइंट नंबर 3, while determining position of marshalling of sectional or through service coaches, the fact that these coaches will be attached or detached en route, leaving train service coaches exposed as outermost should be borne in mind, and therefore marshalling order of sectional or through service coaches and train service coaches decided in accordance with instructions contained in the paras 11.1 to 11.5 above। जब हम ये डिटरमिन कर रहे हैं ये सेक्शनल कोचेज और थ्रू सर्विस कोचेज को अटैचिंग कर रहे हैं, डिटैचिंग कर रहे हैं तो क्योंकि रास्ते में इनको ट्रेन से अलग होना है,
तो ये बात को ध्यान में रख के ऊपर के जो रूल है उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। ओके, क्योंकि अगर लास्ट में रखा है तो निकालने में हमें हमारा कम समय लगेगा, उसको अगर कुछ कोचेज के अंदर अटैच किया है तो निकालने में ज़्यादा सन्टिंग में समय लगेगा। ओके, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट पॉइंट, अटैचिंग ऑफ व्हीकल्स आउटसाइड द rear brake van. Attaching of vehicle outside the rear brake van. Outside the rear brake van. Marshalling chart of passenger or mixed or goods train. So ये जो रियर ब्रेक वैन के बाहर कोचेज को लगाने के लिए एक अपना अपेंडिक्स में चार्ट दिया है। सीरियल नंबर 1, empty कोचिंग स्टॉक, कवर्ड मोटर ट्रक्स एटसेट्रा। मार्शलिंग ऑर्डर उसके सामने राइट साइड में दिया है, एज ऑपरेशनली कन्वीनियंट बट प्रेफरेबली मार्शल्ड एज आउटर मोस्ट व्हीकल एट आइदर एंड। मीन्स एम्प्टी कोचेज स्टॉक और कवर्ड मोटर ट्रक्स, इसको बाहर, सबसे बाहर रखें तो अच्छा है, या एज ऑपरेशनली कन्वीनियंट, लेकिन बाहर रखने में ज़्यादा अच्छा है। देन नंबर 2, मोटर कार एट्सेट्रा लोडेड इन ओपन वैगन्स। मोटर कार एट्सेट्रा ओपन वैगन में जब मोटर कार को लोड करते हैं, कवर्ड विथ वैगन सीट्स, और वैगन सीट्स से कवर रहता है। देन इन द रियर ऑफ द ट्रेन आइदर एज ए लास्ट व्हीकल और इनसाइड द रियर ब्रेक वैन। तो इसको जो अटैचिंग है, या तो हम एज ए लास्ट व्हीकल सबसे पीछे कर सकते हैं इन द पीछे के एसएलआर के पीछे, या एसएलआर के भीतर भी इसको रख सकते हैं, दोनों परमिटेड है। देन बैंकिंग इंजन। सो बैंकिंग इंजन के लिए है ऑप्शन ए, ऑन असेंडिंग ग्रेडियंट इन रियर ऑफ द ट्रेन। अगर आगे चढ़ाई है, अप ग्रेडियंट है, तो बैंकिंग लोगों को पीछे रखना चाहिए। ओके, बी, ऑन डिसेंडिंग ग्रेडियंट, यदि ढाल है तो बैंकिंग लोगों को आगे की ओर रखना चाहिए। सी, बोथ ग्रेडियंट्स इन क्विक सक्सेशन, ऐसा है कि ब्लॉक सेक्शन में अप ग्रेडियंट डाउन ग्रेडियंट दोनों आ रहे बारी बारी। देन इन फ्रंट, तो उस स्थिति में भी फ्रंट में ही रखना चाहिए। ओके, so finally, thank you so much for sparing your valuable time, and please share with your friends and other WhatsApp groups, and please subscribe to the YouTube channel if already you have not subscribed. Thank you so much for watching.